Hello students, today we will do third poem from Hornbill. Name of the poem is The Voice of the Rain. So students, as far as this poem is concerned, it is a conversation between the poet and the rain. देखो बेटा, ये जो पोएम है ये कॉन्वर्सेशन फॉर्म में है, वार्तालाप किया गया है किसके बीच में? पोइट और रेन के बीच में. सो स्टूडेंट्स, वन थिंग आई वांट टू टेल यू दैट पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच हैज बीन यूज्ड इन दिस पोएम. पर्सोनिफिकेशन मीन्स मानवीयकरण. सो स्टूडेंट्स, पर्सोनिफिकेशन डील्स इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स एज इफ दे वर ह्यूमन. देखो बेटा, सिंपल वर्ड्स में पर्सोनिफिकेशन जो फिगर ऑफ स्पीच में नॉन लिविंग थिंग को ह्यूमन फॉर्म में दिखाया जाता है. ठीक है, नॉन लिविंग जैसे निर्जीव चीज़ें होती हैं जो जिनको बिल्कुल बोलते हुए चलते हुए दिखाया जाता है, जस्ट लाइक ह्यूमन बींग्स. जैसे आप टाइटल को देखें, द वॉइस ऑफ द रेन. So students, now tell me, is it possible to talk with the rain? No. Can rain reply? No. Rain can't speak. Rain only produce sound. So students, let's understand the poem. And who art thou? Art thou. Art means are. You, thou means you. ठीक है. Who art thou? Said I. I stands for the poet, Walt Whitman. Who art thou? Said I. मैंने कहा, पोइट ने कहा, किससे? रेन से, क्योंकि पोइट अपने रूम में है और जैसे बाहर रेन की जो सॉफ्ट फॉलिंग शावर है, बौछार है, उनसे कोई ने एक क्वेश्चन करते हैं रेन से कि आप कौन हो. किससे क्वेश्चन किया? द सॉफ्ट फॉलिंग शावर. धीरे धीरे जो गिरती हुई शावर मीन्स लाइट रेन, हल्की जो बरसात होती है उसकी बौछार से कवि ने क्वेश्चन किया. विच स्ट्रेंज टू टेल. विच जो स्ट्रेंज है, अजीब है, टू टेल बताने में. अब हेयर द पोइट डजेंट सीम कॉन्फिडेंट. ठीक है, ही थिंक्स दैट द रीडर्स वॉन्ट बिलीव. तभी तो उन्होंने कहा कि स्ट्रेंज टू टेल, भाई ये बात अजीब लगती है बताने में. और वो कौन सी बात? कि गेव मी एन आंसर, कि जो रेन है ना उसने मुझे आंसर दिया. ठीक है, एज हेयर ट्रांसलेटेड, और वो प्रूफ के तौर पर बताते हैं कि वो नीचे ट्रांसलेट किया गया है. दिस इज द रिप्लाई ऑफ द रेन. तो व्हाट वाज द रिप्लाई ऑफ द रेन? अब आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ. तो ये आई है जो इट स्टैंड्स फॉर द रेन. फर्स्ट आई पोइट के लिए यूज किया गया था. यहाँ पर रेन आंसर देती हैं, क्या कहती हैं? आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ. मैं इस अर्थ की पोएम हूँ, कविता हूँ. सेड द वॉइस ऑफ द रेन. बरसात की आवाज़ ने कहा. एटर्नल. ठीक है, आगे क्या कहा रेन ने? एटर्नल मीन्स फॉर एवर. ठीक है, अनंत रूप से. आई राइज. आई मैं, राइज उठती हूँ. ठीक है. इम्पाल्पेबल मीन्स, इम्पाल्पेबल मीन्स होता है दैट कांट बी टच्ड, जिसे छुआ ना जा सके. आउट ऑफ द लैंड. ठीक है, अब रेन उठती है कहाँ से? लैंड से, धरती से. एंड द बॉटमलेस सी. बॉटमलेस मीन्स वेरी डीप, और बहुत गहरे सागर से और अर्थ से ये उठती है. और ये किस तरफ जाती है? अपवर्ड्स, ऊपर की तरफ. ऊपर की तरफ कहाँ? टू हेवन, स्वर्ग, स्वर्ग. और हेवन हेयर, हेवन मीन्स स्काई. ठीक है, और अब वो स्काई की तरफ जाती है. ठीक है. वैंस. वैंस मीन फ्रॉम वेयर, जहाँ से. वेगली मीन्स अनक्लियरली, अस्पष्ट रूप से. फॉर्म्ड, ये एक फॉर्म लेती है वहाँ पर, इन द फॉर्म ऑफ क्लाउड. ठीक है. सो स्टूडेंट्स, हियर द पोइट वांट्स टू टेल अस द कंसेप्ट ऑफ इवापोरेशन. ठीक है, इवापोरेशन होता है वाष्पीकरण. जैसे जो रेन है ये अर्थ से, सी से, इनसे राइज करती है, ऊपर उठती है, इन द फॉर्म ऑफ वेपर. तब ये वेपर फॉर्म में होती है. ठीक है, और फिर ये ऊपर आसमान में जाती है, वहाँ ये अपनी फॉर्म चेंज कर लेती है. ठीक है ना, क्लाउड की फॉर्म में आ जाती है. ऑल टुगेदर. ऑल टुगेदर मीन्स कंप्लीटली, पूरी तरह से. चेंज्ड, मैं बदल जाती हूँ वहाँ पर. ठीक है. सो रेन डजेंट चेंज बट
इट्स स्पिरिट डजंट चेंज, केवल इसकी जो रूप है ना वो चेंज होता है, एंड येट द सेम, लेकिन मैं फिर भी वही रहती हूँ। इट मीन्स टू से कि जो रेन है उसकी स्पिरिट तो वही रहेगी, ठीक है। हाँ, इसकी जो थ्रू वाटर साइकिल इसकी फॉर्म चेंज होती रहती है, ठीक है ना। कभी ये गैसीय फॉर्म में होती है, कभी ये जैसे क्लाउड फॉर्म में आ जाती है, फिर जैसे लिक्विड है, फिर सॉलिड फॉर्म में, फॉर्म चेंज होगी, बस मेन चीज़ जो स्पिरिट है वो सेम रहेगी। आफ्टर दैट रेन फिर बताती हैं आई डिसेंड, आई में, डिसेंड मीन्स कम डाउन, नीचे आना। फिर मैं नीचे आती हूँ, क्या करने के लिए नीचे आती हैं? टू लेव, टू लेव मीन्स वॉश, ठीक है। फिर मैं धोने के लिए नीचे आती हूँ, वॉश धोना किसको? द ड्रॉट, ड्रॉट मीन्स जो सूखा या अकाल जो होता है अर्थ के ऊपर उसको धोने के लिए। और एटमीज मीन्स डस्ट पार्टिकल्स, जो धूल के कण, डस्ट लेयर्स जो धूल की परत, ऑफ द ग्लोब, ग्लोब मीन्स अर्थ, जो अर्थ के ऊपर जो डस्ट पार्टिकल हैं, डस्ट लेयर्स हैं, जो ड्रॉट हैं, उनको धोने के लिए आई डिसेंड ऑन द अर्थ। रेन बताती मैं अर्थ के ऊपर आती हूँ इन चीज़ों को धोने के लिए, बिल्कुल साफ इन चीज़ों से अर्थ को करने के लिए। एंड ऑल दैट इन देम, रेन इन दिस लाइन रेन ट्राइज टू टेल हर ओन इम्पोर्टेंस, अपनी खुद की इम्पोर्टेंस बताती है अर्थ के लिए कि उसकी कितनी इम्पोर्टेंस है। एंड ऑल दैट इन, और जो भी कुछ है, इन अंदर, इट मीन्स जो अर्थ के अंदर है जो भी कुछ, विदाउट मी, मेरे बगैर, वर सीड्स, वो केवल सीड्स रहेंगे, सीड्स बीज। अब जैसे बीज बोए जाते हैं अर्थ के अंदर, ठीक है, लेकिन इन द अब्सेंस ऑफ रेन दे वोंट टेक ब्रेथ, दे वोंट टेक बर्थ, वो जन्म नहीं लेंगे, ठीक है। ओनली लेटेंट, केवल वो, लेटेंट्स मीन्स हिडन, वो केवल छुपे रहेंगे वहाँ। अनबोर्न दे वोंट टेक बर्थ, वो पैदा नहीं हो पाएंगे। सो दिस इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ रेन, कि जो बीज हैं वो अपने उसी रूप में रहेंगे अगर बरसात नहीं होती है तो। एंड फॉर एवर, फॉर एवर मीन्स एटर्नल, अनंत रूप से, डे बाय डे, डे बाय डे एंड नाइट, दिन और रात, मतलब जो ये वाटर साइकिल है ना ये चलता रहता है, इट डजेंट स्टॉप। आई गिव बैक लाइफ, और मैं जन्म, जीवन देती हूँ, वापस जीवन देती हूँ मैं किसको? टू माई ओन ओरिजिन। अब स्टूडेंट्स नाउ टेल मी व्हाट इज़ द ओरिजिन ऑफ द रेन? लैंड एंड सी, क्योंकि वो बर्थ प्लेस है अर्थ का, वहाँ से वो जन्म लेती है। और देखो एक कितना मतलब एक कमाल है यहाँ की, वो उसी को ही, अपने बर्थ प्लेस को ही लाइफ प्रदान करती है। एंड मेक प्योर, और रेन बताती है पोइट को कि मैं शुद्ध करती हूँ, एंड ब्यूटीफाई, और मैं सुंदर बनाती हूँ। इट मीन्स अर्थ, इस अर्थ को फिर मैं बरसात के रूप में यहाँ पर आकर इस चीज़ को मैं बड़ी सुंदर बना देती हूँ। For song issuing from its birthplace after fulfillment, wandering, wrecked or unwrecked, dully with love, returns. In these lines, the poet compares rain with song. पोइट तुलना करते हैं रेन की सॉन्ग के साथ। जिस प्रकार से रेन का भी एक वाटर साइकिल है, इन द सेम वे सॉन्ग है जो उसका भी अपना एक सॉन्ग साइकिल है। किस प्रकार से है? फॉर सॉन्ग, क्योंकि एक सॉन्ग है जो इशूइंग, जो निकलता है फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस, अपने बर्थ प्लेस से। अब व्हाट इज़ द बर्थ प्लेस ऑफ सॉन्ग? भाई वो सिंगर है, ठीक है, या जैसे पोएम है कोई, उसका बर्थ प्लेस पोइट है। आफ्टर फुलफिलमेंट, वो अपना फिर काम पूरा करने के बाद जैसे वो लोगों तक पहुंचता है सॉन्ग, ठीक है, तो लोगों, वॉन्डरिंग, इधर उधर घूमता है सॉन्ग, ठीक है। रैकेड और अनरैकेड, रैकेड मीन्स केयर्ड फॉर, अब कोई उसकी तरफ ध्यान देता है या कोई ध्यान ना दे, इट डजेंट मैटर, ठीक है ना। सॉन्ग है जो उस पर इस चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन उसको सुनता है कौन नहीं सुनता है। जस्ट लाइक रेन, अब किसी को रेन अच्छी लगे या अच्छी ना लगे, इट डजेंट मैटर, लेकिन वो उसका काम है, वो एटर्नल रूप में वो करती रहती है।
इन द सेम वे सॉन्ग है वो उसका भी काम ऐसा ही है। और जो सॉन्ग को चाहे कोई सुने चाहे ना सुने, डली मीन्स डन इन ए करेक्ट वे, अच्छे रूप में किया जाना, विद लव रिटर्न्स। और फिर ये सॉन्ग चाहे इसकी तरफ कोई ध्यान दे या ना दे, ये विद लव रिटर्न्स ये वापस अपने बर्थ प्लेस पर रिटर्न हो जाता है। और किस रूप में? इन द फॉर्म ऑफ एप्रिसिएशन। जब तारीफ मिलती हैं, तारीफ एप्रिसिएशन कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं, तो वापस पोइट के पास कॉम्प्लीमेंट के रूप में ये सॉन्ग है जो आ जाता है। इसी प्रकार से पोइट ने कंपेयर किया है रेन का सॉन्ग के साथ। सो स्टूडेंट, दिस वाज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम एंड नाउ लेट्स चेक द फिगर ऑफ स्पीच। इन द फर्स्ट लाइन, एंड हु आर्ट दाउ, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, हियर आर्केजम फिगर ऑफ स्पीच हैज बीन यूज्ड। आर्केजम ARCHAISM। देखो बेटा, जो ये पोएटिक डिवाइस आर्केजम, ठीक है, ये एक कोई भी वर्ड, ठीक है ना, या कोई फ्रेज है दैट इज ओल्ड फैशन्ड। जो ओल्ड फैशन्ड है, यू कैन से जो आउटडेटेड है, आज के परिवेश में जो वर्ड या फ्रेज जो ट्रेंड में नहीं है, ठीक है ना, और उनका यूज किया जाता है, यू कैन से दैट द आर्केजम फिगर ऑफ स्पीच हैज बीन यूज्ड। क्योंकि आर्ट है जो ये ओल्ड एंशियंट टाइम्स में यूज़ होता था, अब आर्ट के स्थान पर हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं? आर का, ठीक है। इसी प्रकार दाव के लिए हम यू का यूज करते हैं। सो स्टूडेंट्स, विच फिगर ऑफ स्पीच हैज़ बीन यूज्ड हियर? आर्केजम। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है हमारी आई एम द पोएम ऑफ अर्थ। पोएम ऑफ अर्थ, हियर मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच हैज़ बीन यूज्ड। METAPHOR। मेटाफर होता है एक रूपक अलंकार। देखो बेटा, वेर एवर यू फाइंड डायरेक्ट कंपैरिजन, जहाँ आप ना डायरेक्ट सीधा कंपैरिजन पाते हो, तो यू कैन से दैट मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच हैज़ बीन यूज्ड। क्योंकि कंपैरिजन देखा, अभी यहाँ पर अर्थ का कंपैरिजन किसके साथ किया है? पोएम के साथ, लेकिन वो एक डायरेक्ट कंपैरिजन है, ठीक है ना। सिमिली में भी कंपैरिजन दिखाया जाता है, सिमिली फिगर ऑफ स्पीच में भी, पर वहाँ पर आपको यू विल फाइंड द वर्ड्स एज और लाइक टू शो कंपैरिजन। पर यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ डायरेक्ट कंपैरिजन किया गया, दैट्स वाई मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच हैज़ बीन यूज्ड। नेक्स्ट, सॉफ्ट फॉलिंग शॉवर। यहाँ सॉफ्ट फॉलिंग में एस कॉन्सोनेंट साउंड है, शॉवर में एस कॉन्सोनेंट साउंड है, तो वो जो रिपीटेशन हुई है कॉन्सोनेंट साउंड की, इसलिए एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच हैज़ बीन यूज। एलिट्रेशन क्या होता है? एलिट्रेशन अनुप्रास अलंकार होता है, ठीक है बेटा। कॉन्सोनेंट साउंड को आप उसमें रिपीटेशन मिलती है। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच इज व्हेंस। सो स्टूडेंट, व्हेंस मीन्स फ्रॉम वेयर, तो इन द सेम वे यहाँ पर फिर आर्केजम फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ किया गया, क्योंकि व्हेंस है, नाउ इट इज़ दिस वर्ड इज़ नॉट इन ट्रेंड, आउटडेटेड वर्ड है ये, एंशियंट टाइम्स में यूज़ होता था, अब फ्रॉम वेयर हम इसके स्थान पर यूज़ करते हैं। सो आर्केजम फिगर ऑफ स्पीच हैज़ बीन यूज्ड हेयर। एंड एज आई टोल्ड यू इन द स्टार्टिंग दैट द होल पोएम इज द फॉर्म ऑफ पर्सोनिफिकेशन, ठीक है ना। पूरी पोएम का पर्सोनिफाई किया गया इसमें, मतलब रेन हैज़ बीन पर्सोनिफाइड इन दिस पोएम। सो personification figure of speech has been used in this poem. Okay students, thanks.